हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर इंटेलिजेंस में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि बागेश्वर धाम इतना प्रचलित क्यों है और क्या सच में धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कारिक हैं। बागेश्वर धाम और उसके महाराज धीरेन्द्र शास्त्री इस वक्त सुर्खियों में छाए हुए हैं और हर ओर उनके दिव्य दरबार के बारे में चर्चा हो रही है। भक्त उन्हें ईश्वर का अवतार भी मान रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग धीरेन्द्र शास्त्री को अंधविश्वास बढ़ाने वाला भी कह रहे हैं। इसी आस्था और भरोसा के साथ चमत्कार के भी दावे हो रहे हैं। कोई ईश्वर का अवतार उन्हें मान रहा है तो किसी की नज़रों में दीन दुखियों का दूर करने वाला, किसी के लिए वह दिव्य दरबार है तो किसी के लिए पूरा संसार। चमत्कार पर सवाल भी उठे हैं, दावों को खारिज भी किया गया है। सैकड़ों लोगों की बाबा से आस्था भी हिली। इसलिए यह समझना जरूरी है कि यह बाबा हैं कौन और यह बागेश्वर धाम इतना चमत्कारिक क्यों है और इनका संसार कैसा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को समझने के लिए चलना होगा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बने बागेश्वर धाम। दावा किया जाता है कि इस बागेश्वर धाम में आने वाले का हर कष्ट दूर हो जाता है और यहाँ आने वाले से कोई एंट्री फीस नहीं लिया जाता। एमपी के छतरपुर जिले में बसा है गड़ा गांव, जिसके आखिरी छोर पर मौजूद है बागेश्वर धाम मंदिर। बताया जाता है कि ये शिव मंदिर करीब 300 से 400 साल पुराना है, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के परिवार के कुल देवता भी हैं। इसी प्राचीन मंदिर में कुछ साल पहले हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसे बालाजी कहकर पुकारते हैं। उनसे मुलाकात के लिए यहाँ पर नारियल बांधकर अर्जी लगाई जाती है। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री अपने शुरुआती दिनों में सत्यनारायण कथा कहते थे। धीरे धीरे वो दरबार लगाने लगे और फिर तो इतनी तेज़ी से इनका नाम हुआ कि 2 साल के अंदर इनका जिक्र लंदन की संसद तक पहुंच गया। अगर यूँ कहें कि बागेश्वर धाम का ये महाराज सबसे तेज़ी से उभरने वाले कथावाचक हैं तो गलत नहीं होगा। 2 साल पहले सोशल मीडिया से शुरू हुआ उनकी प्रसिद्धि का सफ़र 7 समंदर पार तक पहुंच गया और 14 जून 2022 के लंदन के संसद में उन्हें सम्मानित किया गया था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जीवन की बात करें तो इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर के गढ़ा में हुआ था। यानी अगर उम्र में देखें तो ये महज 26 साल की उम्र में बहुत प्रसिद्धि हासिल कर लिए हैं। इनका जन्म किसी बड़े परिवार में नहीं हुआ है। माता सरोज शास्त्री दूध बेचने का काम करती थी और पिता राम कृपाल गढ़ा गांव में ही सत्यनारायण की कथा सुनाते थे और उससे जो कमाई होती थी उसी से इनका परिवार का गुजारा चलता था। धीरेन्द्र शास्त्री को कथा सुनाने का माहौल बचपन से ही मिला। शायद इसी का नतीजा है धीरेन्द्र शास्त्री जब इस क्षेत्र में आए तो तेज़ी से तरक्की करते हैं। गांव के लोग बताते हैं कि एक वक्त था जब धीरेन्द्र के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहती थी, खाने तक के लाले थे। इसी बीच पिता के साथ धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कथा वाचन शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्हें पिता से मिले संस्कारों को आगे बढ़ाने का मौका मिला और अकेले ही आसपास के गाँवों में कथा बाँचने लगे। पहली बार साल 2009 में इन्होंने भागवत कथा पास के ही गाँव में सुनाई थी। जिन लोगों ने उन्हें शुरुआती दिनों में देखा है वो कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर कथा कहने की एक अलग शैली है जो लोगों को काफ़ी पसंद आती है। जब थोड़ा नाम हुआ तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सोचा लोगों के घर जाने से बेहतर होगा ऐसी जगह बनाई जाए जहां लोग आकर सुन सकें। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने अपने गाँव गढ़ा में बने भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को अपना स्थान बनाया, जिसे आज बागेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। साल 2016 में गांव वालों के सहयोग से विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। उसमें श्री बालाजी के महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई। तब से यह स्थान बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाने लगा और फिर यहाँ लोगों का आना जाना शुरू हो गया। बताया जाता है कि श्री बालाजी महाराज के मंदिर के पीछे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा सेतुलाल गर्ग सन्यासी बाबा की समाधि भी है। कहते हैं उनके दादाजी सिद्ध पुरुष थे। वे हर मंगलवार शनिवार को इस मंदिर में दिव्य दरबार लगाते थे और लोगों की मन की बात जान लेते थे। उस समय भी लोग इसी तरह अर्जी लगाने आते थे। खुद धीरेन्द्र शास्त्री 9 वर्ष की उम्र में दादाजी के साथ इस मंदिर में जाया करते थे। उनसे ही राम कथा सीखी, इसलिए वो अपने दादाजी को अपना गुरु मानते हैं। अपने दादाजी की तरह ही बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री हर मंगलवार और शनिवार को दिव्य दरबार लगाते हैं और इस दिव्य दरबार में लोग जो अर्जी लगाने आते हैं उनके 3 सवाल करके उनका हल एक पन्ने पर लिख कर देते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री
हमेशा अपने साथ एक छोटी गदा लेकर चलते हैं। उनका कहना है कि इसमें हनुमान जी की शक्तियाँ मिलती रहती है। आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि वो अपनी विद्या से लोगों का माइंड पढ़ सकते हैं, भूत प्रेत से छुटकारा दिला सकते हैं और भक्तों की किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं। अब यह बात कितनी सच है और कितनी झूठ, वो तो स्वयं बागेश्वर बाबा और उनके बालाजी ही जानते हैं, लेकिन लोगों का विश्वास अब भी इन पर बना हुआ है।